हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। पहले वाली वीडियो में हमने रैशनल नंबर एग्जाम्पलर का 1 to 25 तक क्वेश्चंस किया था जो एमसीक्यूज थे, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं एंड जो ट्रू एंड फॉल्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 26 से 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए। द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 हुज न्यूमरेटर इज 45। 5/7 का इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन होगा या कौन सा रैशनल नंबर होगा जिसका न्यूमरेटर 45 है। तो न्यूमरेटर को हमको 45 बनाना है। 5/7 है, 5/7 है, न्यूमरेटर हमको 45 बनाना है, तो हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 9 ज़ा 45। तो अगर हमने न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो इधर भी हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया कितना, 45/63। 45/63, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45/63। ठीक है, समझ में आ गया। 27 देखिए, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 7/9 हुज डिनोमिनेटर इज 45। अब डिनोमिनेटर हमको 45 बनाना है, 7/9 है, डिनोमिनेटर हमको 45 बनाना है। तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 ज़ा 45। तो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 35/45, 35/45। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 35/45। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए, बिटवीन द नंबर्स 15/20 एंड 35/40 द ग्रेटर नंबर इज। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो हमको जब हम दो फ्रैक्शन को या दो रैशनल नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लो। डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वेट कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 35/40 है और यहाँ पर 15/20 है, तो 20 को हमको 40 बनाना है। बना लें, कैसे करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो 15/20 है यहाँ पर, तो इंटू 2 नीचे किया तो इंटू 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 30/40। तो ये नंबर अब बन गया क्या, ये वाला जो नंबर है ये बन जाएगा कितना, 30/40। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 30 वाला 35 वाला, 35 है। 35 जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो रैशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा है, 35/40 बड़ा है। 35/40 क्या है, ग्रेटर देन 15/20। ठीक है, समझ में आया समझ में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। किसी भी रैशनल नंबर का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या उसका साइन चेंज होता है, नहीं चेंज होता है ना। जब भी रेसिप्रोकल करते हैं साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। समझ में आ गया, आगे समझ में। ठीक है, आगे 31, क्वेश्चन 31, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो का क्या हो सकता है, जीरो का रेसिप्रोकल लो जरा, 0/1 होता है, 0/1 होता है। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें, तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, 1/0। रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, है ना, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 32,
द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? तो ये नंबर हैं कौन से? ये नंबर हैं 1 और -1। ठीक है, कैसे होगा? देखिए 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 1। तो कोई चेंज हुआ? 1 बाई 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, ऐसे ही -1 का देख लो, -1 बाई 1 होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो 1 बाई -1, और माइनस जो होता है, माइनस का साइन इवेंचुअली हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा -1 बाई 1। तो किसी भी केस में चेंज नहीं हो रहा है, तो -1 और +1 दोनों के रेसिप्रोकल्स वही होंगे वो जो नंबर हैं। तो कौन कौन से नंबर? -1 एंड 1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है, ये खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, कोई चेंज नहीं होता इसमें। ठीक, ओके। 33 पे आ जाते हैं। ठीक है, इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है, y जो है वो x का रेसिप्रोकल है। ठीक है, देन द रेसिप्रोकल y स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ x। तो जब y x का रेसिप्रोकल है तो x y का रेसिप्रोकल होगा ना। अब देखिए क्या बोल सकते हैं हम इसको, देखिए यहां पर, ठीक है, y जो है वो x का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y जब x का रेसिप्रोकल है तो x जो है y का रेसिप्रोकल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल, हम ऐसे इसको कह सकते हैं। तो हमको क्या पूछ रखा है? देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x। तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा x स्क्वायर, y स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। कहां गया? हाँ, ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते। 34, क्वेश्चन 34, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 बाई 5 इंटू -4/9 इज। इसका रेसिप्रोकल करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। 34 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है, फिर हम रेसिप्रोकल कर पाएंगे। 2 बाई 5 इंटू -4/9, ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा -8 और 5 9 जा 45। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नंबर सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? -45/8, -45/8। ठीक है, 8 के पास माइनस रहेगा, लेकिन माइनस हमेशा इवेंचुअली कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर में चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए 35, 213 इंटू 657 रेस टू द होल रेस टू द पावर -1 इज इक्वल टू 213 माइनस रेस टू द पावर -1 इंटू क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या हो सकता है? ठीक, किसी की भी पावर जब -1 होती है, जब किसी की भी पावर -1 होती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, इनटू में है, तो हम ये देखिए 213 इंटू 657 रेस टू द पावर -1, यही है। तो ये इनटू में है, तो माइनस दोनों का क्या है? अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 213 -1 इंटू 657 -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। तो जब यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या? ये, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 657 -1, 657 -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बस करना क्या है हमको? ये जो माइनस है, माइनस जो पावर में है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ ये दोनों को अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है? द नेगेटिव ऑफ 1 इज। तो 1 का नेगेटिव क्या होगा? 1 का नेगेटिव क्या होगा? 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1 होगा, और क्या होगा? मतलब इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? 1 का नेगेटिव क्या होगा? तो 1 का नेगेटिव -1, 1 का नेगेटिव -1, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। द नेगेटिव ऑफ 1 इज
-1, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पे। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अच्छा, 37 कुछ लंबा है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या है इसमें दिया हुआ है? राइटिंग स्ट्रेटजी, राइट ए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। योर एबिलिटी टू राइट ability to write a convincing argument proves that you have understanding of the concept, ठीक है। An effective argument should include the following 4 parts, ठीक। क्या दिया हुआ इसमें? a goal, a response to the goal, evidence to support the response, a summary statement, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंपेयर 10⁻² and 2⁻10 for any 2 numbers, what usually gives the greater number using the greater number as the base or as the exponent? Give at least one exception, ठीक है, one exception, ठीक है, एक एक्सेप्शन भी लिखना है। और क्या है? स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? फॉर एनी 2 numbers explain whether is using the greater number as the base will generally result in a greater number or using it as the exponent find one exception, ठीक है। provide a response to the goal using the greater number as the exponent usually give the greater number, ठीक है। स्टेप 3, provide evidence to support your response for the number 10 and 2 using the greater number 10 as the exponent will result in a greater number 10 square is equal to 100 and 2⁻10 is equal to 1024, then 1024 is greater, ठीक है। ये आंसर दे दिया है क्या इसमें? हाँ, एक्सेप्शन 2 and 3 using the greater number 3 as the exponent will not result in a greater number। जब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2⁻3 8 होता है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। तो इसको हमको पूछा हुआ था, ये मुझे लगता है आंसर इसमें दे दिया है खुद, ठीक है। जनरली फॉर एनी 2 numbers यूजिंग द ग्रेटर नंबर एज द एक्सपोनेंट इंस्टेड ऑफ एज द बेस विल रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो और क्या एग्जांपल्स हम ऐड कर सकते हैं? और क्या एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं? ठीक है, जैसे एक्सेप्शन में अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, जब मान लीजिए 1 का पावर हमने कर दिया, 1 का पावर हमने कर दिया कितना? 1⁻⁵ हमने कर दिया 5, ठीक है। 1⁻⁵ क्या आएगा? क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 की चाहे जितनी पावर कर लो, ठीक है। अगर 5⁻1 कर दिया तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा है, ठीक है। जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा है, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा है और जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर छोटा है। तो एक एक्सेप्शन और हमने दे दिया, ठीक। और यहाँ पर हम इसको सपोर्ट करते हुए और एग्जांपल दे सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? कि जिसका पावर बड़ा है तो हम कर लेते हैं ये हम कर सकते हैं, ठीक है, 5⁵3 एंड 3⁵5। 5⁵3 होता है क्या? 125, ठीक है। 3⁵5 होता है क्या? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 3 9 27 81 81 81 × 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। तो इसका आ जाएगा क्या? 243। तो देखिए जिसका बेस बड़ा है वो नंबर छोटा है, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर यहाँ पर बड़ा है। तो दोनों के एक एक एग्जांपल्स मैंने दे दिए, एक एक्सेप्शन के और एक जो यहाँ पर जो रूल है उसके। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा हो, थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या था? 2 रूल थे
कि एक में जिसका बेस बड़ा है वो नंबर छोटा आ रहा है, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ी आ रही है, यहां पर देखिए आप, ठीक है। और दूसरे में क्या है, जिसका बेस बड़ा है उसका नंबर भी बड़ा है और जिसका पावर बड़ा है उसका नंबर भी छोटा है, ठीक है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट को नंबर आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 को सपोर्ट करते हुए मैंने एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है और इसमें मुझे लगता है कुछ बताना नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, 34 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन 37 फॉर रैशनल नंबर्स a by b c by d and e by f, a by b c by d and e by f we have a by b into c by d plus e by f is equal to, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है आप बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो गया, AC बाई BD प्लस ये आ जाएगा AE बाई BF, AE बाई BF, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लेना यहां पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 -5/7 इज डैश देन -3, ठीक है। -5/7 -3 से क्या है, स्मॉलर है, ग्रेटर है, सोचिए ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है, क्या होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये मतलब ये जो वैल्यू है ये -1 से छोटी होगी, माइनस में है तो -1 से छोटी होगी, ठीक है, -1 से। और ये जो वैल्यू है -3, ये -3 एक होल नंबर है, तो हमको पता है नेगेटिव में जब नेगेटिव साइन होता है तो जो वैल्यू दिखती बड़ी है वो होती छोटी है और जो छोटी दिखती है वो होती बड़ी है नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर दिख बड़ा कौन रहा है, -3, लेकिन बड़ा होगा असलियत में कौन, -5/7, ठीक है। तो यहाँ पर होगा -5/7 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, -3। समझ में आ गया। इसको जब आप करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, अगर हम पॉइंट में कर लें इसको तो क्या आएगा, इसको अगर हम पॉइंट में कर लें 0.7 और 1 कुछ 0.71 करके आएगा, तो ये -0.71 करके आएगा, तो ये क्या है, इससे बड़ा है, -3 से ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, नेगेटिव साइंस के साथ जो वैल्यू बड़ी होती है उससे, ठीक है। याद रखना, ये तो मतलब बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ना, 6th-7th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। 39 देखिए, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, है ना, तो कितना होगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम अनगिनत मतलब ढेर सारे रैशनल नंबर जिसकी कोई सीमा नहीं है निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन 40 द रैशनल नंबर 1/3 एंड -1/3 आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0, ठीक है, 0 के अपोजिट साइड्स, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा। पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो 0 के नंबर लाइन पे, पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो 0 के राइट हैंड साइड पे होती है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। तो ये पता है आप लोगों को, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपोजिट, क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। 41 द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ठीक है, कोई रैशनल नंबर है उसका नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर a/b, तो जैसे ही ब्रैकेट जो है वो ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा a/b, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। 42 देखिए, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक, किसी भी ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम
2 इंटू 3 है ना, तो इसको हम 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। रैशनल नंबर में किसके लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक ठीक, चलिए 43 देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 इज, -5/7 का रेसिप्रोकल करना है, ये तो बहुत ईजी है, कितना हो जाएगा -7/5, -7/5। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है 44, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करते हैं, साइन नहीं, साइन को चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/4। चलिए आगे, आगे क्या है 45, द रैशनल नंबर्स 10.11 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो ठीक है, क्या है नंबर 10.11 है। ठीक है, अभी हम पॉइंट को जब हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 100 नीचे आ जाएगा, ये आप लोग को पता होगा, आ जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1011/100। ठीक है, समझ में आ गया। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम। ठीक है, ओके। चलिए 46, 1/5 इंटू ब्रैकेट में 2/7 प्लस 3/8 है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पर, अब ये प्लस का साइन लगा के ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, 3/8। कोई समस्या, कोई समस्या। चलिए ठीक है, 47, द टू रैशनल नंबर्स lying between -2 and -5 with denominator as 1 are। ठीक है, the two rational numbers lying between -2 and -5 with denominator 1 as 1। ठीक है, तो -2 और -5 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर हैं, क्या आ जाएगा -3 है ना, -3 और आ जाएगा -4, इसका डिनोमिनेटर 1 होता ही है, 1 होता ही है, इनका भी डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता ही है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या है, इफ x by y इज ए रैशनल नंबर देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्या y हमेशा होल नंबर होगा, होगा, फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि y कभी जीरो नहीं हो सकता और जीरो होता है होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया, आ गया समझ में। y कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 क्या है, इफ p by q इज ए रैशनल नंबर्स देन p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। स्टेटमेंट क्या था, q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन p हमारा, p क्या है, p जीरो हो सकता है। अगर मैं लिखूं 0/5 तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया और पहला भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया और पहला भी फॉल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार।
एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है? इफ r by s is a rational number, r by s is a rational number, then s cannot be equal to 0. s can, ये तो ट्रू है, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो ये क्या है? ये ट्रू है, ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट 51, 5/6 lies between 5/6 lies between 2/3 and 1, 2/3 and 1। तो देखिए पहले 5/6 क्या है? ये एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 1 से तो कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है, ठीक है, 1 से तो कम है, और ये भी 1 से कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? 2/3 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे इजी, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो दोनों के डिनोमिनेटर हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों में कुछ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वेट कर देते हैं। 5/6 है, यहाँ बाई 2/3 है, तो इसको भी 6 बनाना है, तो 2/3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4/6, 4/6 हो गया। तो 5/6 से 4/6 छोटा है कि नहीं है? है ना छोटा, 5/6 से 4/6 छोटा है ना, तो क्या हो गया? और 1 से तो ये दोनों नंबर छोटे हैं, तो ये जो 2/3 है ये 5/6 और 1 के बीच में है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, 5/2, ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या है? 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। तो जो 5/10 है वो 1/2 और 1 के बीच में है क्या? तो इसको अगर हम क्या कर लें, ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 5/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये नंबर आ गया, ठीक है। इनके बीच में कैसे हो सकता है? तो ये फॉल्स है, ठीक है। 5/2 1/2 एंड 1 के बीच में नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है इसकी वैल्यू, ठीक। 53 देखिए, -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा? 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 बचेगा 1/2, ठीक है, माइनस का। तो 3 तो होल आ गया, 3 होल आ गया, ठीक है। 3 के बाद 1/2 मतलब 3.5 है, 3.5 3.5 होगा। तो 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। -2/7 लाइज बिटवीन -3 एंड -4, ट्रू है, ठीक। समझ में आ गया? क्योंकि हमने इसको जब सॉल्व किया तो आया -3 1/2, मतलब 3.5 3.5 इसको बोल सकते हैं। तो 3.5 का आएगा 3 एंड 4 के बीच में ही आएगा, ठीक, ठीक है। चलिए 54 पे आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? 9/6 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो 9/6 जो है वो 1 और 2 के बीच में है क्या? है क्या? देख लें एक बार। चलिए इसको देख लेते हैं क्या करके। 6 1 जा 6 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या? 3, तो ये आ जाएगा 3/6, है ना। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो क्या है? ये वैल्यू क्या आ गई? 1 1/2 मतलब 1.5, 1 1/2 1.5 मतलब 1.5। तो 1 और 2 के बीच में ही प्रेजेंट होता है क्या? 1.5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है। तो 1 एज अ होल मिल गया हमको, इसका मतलब ये 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसके अगले नंबर से मतलब 2 से छोटा होगा ये नंबर, ठीक, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। 55 पे आ जाते हैं। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई b इज b बाई a, a बाई b इज b बाई b, ठीक है। ये ट्रू है क्योंकि a अगर 0 नहीं है तो a अगर नीचे जाएगा तो 0 नहीं रहेगा, तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है।
ठीक है, कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक, 56 देखिए एक बार, 56 देखिए क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3, 5/3। ठीक है, क्या ठीक है ये? अब बताइए, जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं या जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका होना चाहिए क्या, -5/3, साइन नहीं चेंज होगा, बस क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बस। ठीक है, इसीलिए फॉल्स है। 57 पे आ जाते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? ठीक है, अब सोचिए जरा, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? बहुत इजी है, प्रॉपर्टीज सारी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो बहुत इजी। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल तो नहीं करते, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अगर नंबर के पास नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव कर दो, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है वहाँ हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं सिंपली, और जहाँ पर हमको एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -1/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ गया? आ गया। 58, क्वेश्चन 58 पे आ जाते हैं, 58 पे आ जाते हैं। ठीक है, 58, x/y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। x/y c/d का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो x/y प्लस c/d क्या होगा, 0 होगा क्या, 0 होगा, 0 होगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x/y को ले लिया हमने 2/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/3। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। चलिए भाई, ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2/3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। वही यहाँ पर बता रहे हैं, अगर x/y का एडिटिव इनवर्स c/d है तो मतलब माइनस होगा, इसके पास माइनस होगा ना। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को तो प्लस माइनस माइनस आता है, 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, x/y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। ये इसका जो है एडिटिव इनवर्स है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया लेकिन बात वही है, साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और होगा 0 ही, होगा 0 ही। समझ में आ गया? ये एग्जांपल लेके मैंने दिखा दिया, अगर इसका एडिटिव इनवर्स ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए 61 पे आ जाते हैं। क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर p/q इज द रैशनल नंबर q/p। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब p और q में कोई जीरो नहीं है, तो q/p, ठीक है, q/p एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, ये q/p का रेसिप्रोकल है क्या, एक मिनट दोबारा से पढ़ने देता। रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर q/p इज द रैशनल नंबर। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 यहाँ पर आ गया, वहीं पर काम फंस जाएगा, वहाँ पर रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जब कंडीशन स्टार्टिंग में दे दिया है नॉन जीरो रैशनल नंबर है ना, तो उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होगा, ये ट्रू है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया?
ठीक है, कुछ यहाँ पर दोबारा क्यों लिख दिया एक बार और मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर q बाई p इज द रैशनल नंबर q बाई p। हाँ ये ट्रू ही होगा दोनों केसेस में, अगर हम उसको अदर वे राउंड भी समझे तो भी ट्रू होगा। ठीक है, 62 पे आ जाते हैं। 62 if x plus y is equal to 0 then minus y is known as the negative of x where x and y are rational numbers। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है x plus y is equal to 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x is equal to minus y हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x और y को रैशनल नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है 2/3 और प्लस 5/3, ये रैशनल नंबर है, या 5/4 ले लेता हूँ, 5/4 इज इक्वल टू 0 है, तो 2/3 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन माइनस वाई इज नॉन एज द नेगेटिव ऑफ x वेयर x एंड y आर द रैशनल नंबर। बिल्कुल, जो माइनस वाई है वो x का ही नेगेटिव है, माइनस वाई इज इक्वल टू x है तो x का ही नेगेटिव है माइनस वाई। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक, चलिए 63 पे आ जाते हैं। द नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव जब हम लेते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, क्या 2/3 आ गया ना, तो क्या ये नंबर -2/3 है, ये नंबर, ये जो है, अगर मैंने किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव ले लिया और ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये पॉजिटिव बन गया 2/3, तो क्या ये ओरिजिनली नंबर ये क्या था, -2/3 था ना, तो आया क्या 2/3, तो क्या ये सेम है, क्या सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है क्या, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। क्या ये सेम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 64 पे आ जाते हैं। द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, द नेगेटिव ऑफ 0 नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ट्रू है ये। ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 क्या होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 0 होता है, ना नेगेटिव लगा सकते हैं ना पॉजिटिव लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, तो द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, सही बात है, ट्रू है। ठीक, 65 द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। 1 का नेगेटिव कैसे होगा, 1 अगर दिया हुआ है 1 का नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो ये भी फॉल्स है। 1 का नेगेटिव तो -1 होगा, 1 थोड़ी होगा, वही नंबर थोड़ी आ जाएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, 66 देखिए, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, x माइनस वाई। ठीक है, सारे रैशनल नंबर्स के लिए फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स x एंड y, x माइनस वाई क्या इज इक्वल टू होगा, y माइनस एक्स। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है रैशनल नंबर के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या, नहीं होती, कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 पे आ जाते हैं। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, फॉर ऑल रैशनल नंबर x एंड y, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फॉलो करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए 68, क्वेश्चन 68, फॉर एवरी रैशनल नंबर्स x इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स। नहीं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स।
हम x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, या किसी भी नंबर से 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया। 69 देखिए, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, y एंड z, x प्लस y इंटू z इज इक्वल टू x प्लस y इंटू जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। ठीक है, ये तो कुछ उल्टा दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या दे दिया है, ये उल्टा दे दिया है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई इंटू, सॉरी ये इंटू जेड है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई जेड, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो ऐसे, ये तो इसने गलत दे दिया। ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है, वैसे कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा और ये प्लस यहाँ पर आएगा, तब हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ इंटू आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ में आया? तो वो हमको सोचना नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ये आएगा आंसर, ये नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए 70 फॉर ऑल रैशनल नंबर्स a b and c, a b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस बी सी, ab प्लस bc होगा क्या, ab प्लस bc होगा, ab प्लस ac होगा, bc नहीं होगा, फॉल्स है, फॉल्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे किसमें, a b प्लस c है, तो ये क्या होगा, ab a इंटू बी प्लस का साइन a इंटू सी, ए सी होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, ए बी प्लस बी सी नहीं होगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, चलिए 71 1 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का ही रेसिप्रोकल है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। 1 अगर लिखा हुआ है तो 1/1 होगा, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 होगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर, -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। ये क्या है, ये तो गलत लग रहा है। -1 किसका रेसिप्रोकल है, -1 का ही रेसिप्रोकल है, -1 भी -1 का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब खुद का रेसिप्रोकल है। ठीक है, खुद का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। एनी अदर रैशनल नंबर बोलता तब तो ट्रू हो जाता। एनी रैशनल नंबर बोल रहा है तो -1 का तो रेसिप्रोकल है ही है ना, -1 का तो रेसिप्रोकल है ही ये, -1 का तो रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको फॉल्स लगा दिया। अगर ये बोलता -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी अदर रैशनल नंबर, तो वो ट्रू हो जाता, मतलब -1 के अलावा और किसी का रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 73 फॉर एनी रैशनल नंबर्स x प्लस -1 इज इक्वल टू -1, ये होगा क्या, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, x प्लस -1 को क्या करेंगे हम, जब x प्लस -1 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो x -1 हो जाएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, हम क्या है, हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर ये रहता ऐसे x, अगर ये ऐसे रहता कुछ, सॉरी कहाँ दिखा आया, अगर ये कुछ ऐसे रहता x इंटू -1 तब हो जाता -1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, लेकिन एडिशन के लिए ये x -1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते जगह, 74 से करना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए 74 फॉर रैशनल नंबर्स x एंड y, इफ
x इज स्मॉलर देन y, x जो है y से छोटा है, देन x माइनस वाई, देन x माइनस वाई इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये तो फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। जब ये क्या है, y से छोटा है x जो है y से छोटा है, ठीक है। तो हम जब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमेशा जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जैसे कि देखिए 2 माइनस 5, ये x है, ये y है ना, तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, इसीलिए ये फॉल्स है। 75 आ जाइए। इफ x एंड y आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, x और y दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, देन सो इज x प्लस वाई, if x and y are negative rational numbers, then so is x plus 1, so is मतलब so करना है क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। तो अगर x और y एक नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, जैसे हमने ले लिया -2/3 और -4/5, ये ले लिया दो रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा ना, -2/3 प्लस अगर यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, छोड़िए यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लस जब हम इसको प्लस करेंगे प्लस 4/3, ठीक है, ठीक, ये प्लस है। अब यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस तो ये हो जाएगा 3, नीचे कॉमन आ जाएगा, -2 प्लस माइनस, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -6/3। तो माइनस में आया, मुझे समझ में नहीं आया इसमें करना क्या है, बस मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया। दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से नेगेटिव रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, इफ x एंड y आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स देन सो इज x प्लस वाई, ठीक, जो भी है इसमें आप देख लीजिएगा जो समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। x प्लस वाई क्या बोलना चाहता है इसमें, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस में ही होगा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। 76 आ जाते हैं। 76 में क्या है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसा पढ़ा है क्या अभी हमने, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इनफाइनाइट ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, अनगिनत, चाहे जितने, है ना। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। 10 नहीं, ढेर सारे हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। 77 पे आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है कि नहीं। दो रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा हमको, सोचिए जरा। हमेशा ही मिलना चाहिए, हमेशा ही मिल रहा है, ठीक है, ठीक, हमेशा ही मिल रहा है, तो ये नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, ये फॉल्स है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है, ठीक। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तीनों के लिए सही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ये फॉल्स है, ठीक है। सब कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन फॉल्स है, रैशनल नंबर का कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन फॉल्स है ना। जब हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो आंसर डिफरेंट आ जाता है, ठीक है, आंसर डिफरेंट आ जाता है। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक, ठीक है। 79 देखिए, -3/4 इज स्मॉलर देन -2, ठीक है। -3/4 जो है वो -2
से छोटा है क्या, माइनस ये 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है ना, 1 से क्या है, 1 से कम है इसकी वैल्यू। तो एक बार बताइए, माइनस साइन के साथ जो वैल्यू हमको बड़ी लगती है वो वैल्यू होती है छोटी, जो वैल्यू हमको छोटी लगती है वो वैल्यू होती है बड़ी, है ना। तो यहाँ ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो क्या ये स्मॉलर होगी -2 से, 1 से कम वाली वैल्यू स्मॉलर होगी नहीं, -3/4 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर -5 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये -2 बड़ा है, नेगेटिव साइन के साथ छोटा वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है, और -5 -2 से छोटा है, याद रखना, ठीक है। 80 क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है क्या, सोचिए 0 रैशनल नंबर है। अरे सर आपने बोला था q इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 की बात हो रही, 0 न्यूमरेटर में है, 0/1 तो ऐसे होता है ना, 0 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है ये रैशनल नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रू, 0 इज द रैशनल नंबर, ठीक है। 81 ऑल पॉजिटिव नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1000, क्या ये ट्रू है, 1000 के ऊपर कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होता क्या, है ना, वो तो मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइटली हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया ये, ठीक है। 82 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004-2005 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर हो सकता है, पॉपुलेशन को रैशनल नंबर में हम कर सकते नहीं, पॉपुलेशन को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो हम होल नंबर में काउंट करते हैं उसको, 1 2 3, या नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं, है ना। तो हम पॉपुलेशन को थोड़ी लिख सकते हैं कि अगर किसी कमरे में कुछ लोग हैं उसको काउंट करके लिखना होगा तो हमको एक होल नंबर मिलेगा ना, हमको फ्रैक्शन थोड़ी मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं मिल सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2004-2005 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा। लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है ना। अगर मैंने कहीं की पॉपुलेशन लिख दी 550, ठीक है, तो 1 तो डिनोमिनेटर में होगा ना कि नहीं होगा, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो गलत कर देते, ठीक है, ठीक, तो ये हो सकता है, हो सकता है, ये ट्रू है, ये होगा, ठीक है। 83 देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये तो ट्रू है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने मर्जी उतने रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए 84 द रेसिप्रोकल ऑफ x रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर -1 इज 1/x, रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है ना, तो पहले x रेज़ टू द पावर -1 है, ठीक है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल करना है हमको, क्या करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल में क्या बताया था, क्या बताया था कि कहीं साइन चेंज होता है, किसी का नहीं चेंज होता, है ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल तो क्या होगा 1/x रेज़ टू द पावर -1, ये होगा, ठीक है। या तो दूसरे तरीके से इसको समझ लेते हैं, अगर हम पहले इसको सॉल्व ही कर लें, किसको, x रेज़ टू द पावर -1 को, x रेज़ टू द पावर -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल पूछा है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये आएगा x, 1/x नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ओवरऑल ठीक है, ठीक। 85 द रैशनल नंबर 57/23 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, लेफ्ट में कैसे हो सकता है, 0 के लेफ्ट में तो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव है तो राइट में होगा, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, ये फॉल्स है, सिंपल सा है, राइट में होगा, पॉजिटिव नंबर है ना तो राइट में होगा, लेफ्ट में नहीं होगा,
ठीक है। 86 द रैशनल नंबर 7 by -4 lies to the right of the 0 on the number line। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो कहाँ होगा, 0 के लेफ्ट में होगा, फॉल्स है। क्या क्वेश्चन बना रखा है, हर जगह झूठ बोले जा रहा है, हर जगह झूठ बोल रहा है ना, कहीं तो सच बोल लो। सच का रेशियो तो इसमें मुझे लगता है बहुत कम है ना। चलिए 87 में 87 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, द रैशनल नंबर -8 by -3 लाइज नीदर टू द राइट नॉर टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अरे भैया -8 by -3 माइनस माइनस कट के तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाता है ना, तो ये तो राइट साइड में होगा। यहां भी इसने झूठ बोल दिया, देखो झूठा कहीं का है ना, झूठा है कितना बड़ा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटी एट द रैशनल नंबर्स 1/2 एंड -1 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये ट्रू है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड होगा, 0 के अदर साइड होगा, और ये लेफ्ट साइड होगा, और ये पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा। ये ट्रू है। ठीक है। 89 एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होंगे, सोचिए। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, क्या हो सकता है इसका। अब रैशनल नंबर की कंडीशन हमको पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, है ना। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, कुछ भी आ जाएगा यहां पर, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन आपने देखा है जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, देखा है? नहीं, 0 जब आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो नंबर हो जाता है ना। तो यहां पर भी एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, क्या हम बोल सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ये ट्रू होगा। आई थिंक ये ट्रू होगा। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ट्रू होगा। ठीक है, ठीक। चलिए 90 एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? ठीक है, होंगे। वो सर्कल वाला पढ़ा था कि नहीं? सर्कल वाला कभी स्कूल में पढ़ाया गया? सबसे छोटे वाले सर्कल में होते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर उससे बड़ा जो होता है वो वहाँ पर होता है क्या, होल नंबर, फिर उससे बड़ा होता है इंटीजर, है ना, फिर उससे बड़ा होता है रैशनल नंबर्स। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो इंटीजर का सर्कल ये रहा, वो रैशनल नंबर के अंदर है ना, तो सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ये ट्रू है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू है। ठीक है। 91 द रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। कोई भी रैशनल नंबर हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक। 92 द नेगेटिव ऑफ आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये तो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +2/3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है। 93 ठीक है, 93 पे आ गए हम लोग। 93 क्या है, इफ x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, देन x माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ट्रू है, ट्रू है। जब y इसने बता दिया कि x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो जब बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ठीक। चलिए 94 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर है क्या? नहीं,
जीरो अगर हम बोलना चाहेंगे तो स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर तो नेगेटिव में भी हो सकता है ना, तो जीरो कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, ठीक है। 95, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि होल नंबर वाला जो सर्कल है वो इंटीजर के अंदर आता है ना। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो इंटीजर में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो भी होता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा। 96, ठीक है। 96, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर वाला जो सर्कल है रैशनल नंबर के अंदर है, ठीक है। ठीक, इससे हम पता कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 97, जीरो इज होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स है, जीरो रैशनल नंबर भी है, 0/1 कंडीशन अप्लाई, है ना, कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पर, डिनोमिनेटर जीरो, क्यों जीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, जीरो रैशनल नंबर है इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। 98, द रैशनल नंबर्स 1/2 एंड -5/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा ये, है ना। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों अपोजिट साइड होंगे जीरो के, ठीक है। ये तो कई बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन, ठीक। 99, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड फॉर, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, ठीक है, ट्रू है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक। 100, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, सेलेक्ट द रैशनल नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट विच आर ऑल्सो द इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा सफ़र ये 99 तक ही था, सेंचुरी नहीं हो पाई लग रहा है, सेंचुरी नहीं हो पाएगी बच्चों लग रहा है आज, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब जो नंबर आ गए, ठीक है, वो क्या है, वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करने वाले थे क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ठीक। तो हमने अभी तक 2 वीडियो में क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यूज जो थे रैशनल नंबर्स के, एग्जाम्पलर के, और फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, कौन यहाँ से लेके 100 से लेके लास्ट तक जो भी सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, किसी को भी अगर ज़रूरत है सॉल्यूशंस की, अगर किसी को भी चाहिए ज़रूरत है, तो प्लीज़ इन वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि सर आगे के भी सॉल्यूशंस दे दीजिए, तो उसकी वीडियो में एक कमेंट भी आ जाएगा। अगर किसी ने भी कमेंट कर दिया तो मैं तुरंत उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन का, जो सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लगी, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए जब पढ़े तो मेरी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखना, अगर चाहिए सॉल्यूशन तो प्लीज़ एक कमेंट डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा और 1-2 दिन में ही आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।